एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अपने घर के वास्तु दोष को कैसे दूर कर सकें। कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन चुकी हैं, उसके बाद हम उसको हटाएं कैसे। जैसे कि दक्षिण मुखी घर जो बोलते हैं, जहाँ पे दक्षिण में यानी कि साउथ फेसिंग जो घर होते हैं, वहाँ पे साउथ का जो दरवाज़ा होता है वो इतना ऑस्पिशियस नहीं होता है, इनफैक्ट वो इनऑस्पिशियस होता है, अशुभ होता है। तो उसका इलाज कैसे होगा। अगर रसोई हमारी साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण में नहीं होती, उसका इलाज कैसे होता है। कई बार बहुत हमारे दरवाजे जो हैं, कहते हैं 3 दरवाजे एक साथ नहीं होने चाहिए, उसका इलाज कैसे होता है। और बहुत सारे वास्तु दोष हो सकते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या नॉर्थ में टॉयलेट है। ऐसे बहुत सारे वास्तु दोष हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में छोटी नहीं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे मैं क्या कहूँ। आपको लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेल्थ का इशू हो सकता है, आपको करियर में इशू हो सकता है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी ना, अगर आपके वास्तु दोष के हिसाब से वास्तु दोष हो गया आपके घर में, छोटा सा छोटा वास्तु दोष भी, तो इसका आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपने घर के वास्तु दोष से दूर हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर के वास्तु दोषों से जो प्रभाव पड़ने वाला है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। बट उससे पहले जान लीजिए मैं कौन। मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करते हैं आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप यूँ हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ आपसे वास्तु दोषों के बारे में। सबसे पहला जो वास्तु दोष होता है वो है साउथ के जो दरवाज़ा होता है, यानी कि दक्षिण का जो दरवाज़ा होता है। कई बार हमारा घर जो होता है साउथ फेसिंग होता है। कई बार क्या, बहुत सारे लोगों के घर में साउथ फेसिंग दरवाज़ा होता है। मेरे खुद का घर का दरवाज़ा साउथ फेसिंग है, क्योंकि ये ऑलरेडी जब मैं इस घर में आई थी तो ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी बनी हुई थी। क्योंकि मैं मैरिड हूँ तो ऑब्वियसली अपने ससुराल में जब आई थी तो ऑलरेडी बना हुआ था ये घर, तो साउथ फेसिंग घर है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसका निवारण हो सकता है। बहुत सारे वास्तु दोष हैं जिनका निवारण हो सकता है। तो आप लोग भी अपने वास्तु दोषों का निवारण करेंगे तो आपके वास्तु दोषों से जो गलत प्रभाव आपके घर में पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपका जो डोर है, कोई भी डोर, चाहे मेन गेट की बात हो या मेन डोर की बात हो, या फिर आपका कोई सेकंड डोर भी है, अगर आपका साउथ में पड़ रहा है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, आप पंचमुखी हनुमान जी की जो फोटो है वो द्वार के ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। ये एक पहला उपाय है। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगी, पाकुआ मिरर के नाम से मिलती है, उसकी इमेज में स्क्रीन पे लगा दूंगी। पाकुआ मिरर होते हैं, आप उसको भी अगर ऊपर लगाते हैं तो इसकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, जो बाहर चली जाती हैं, वो अंदर की तरफ नहीं आती। जो मिरर होता है वैसे तो हम बोलते हैं कि अंदर एनर्जीज आती हैं, पर ये वाली जो पाकुआ मिरर होता है वो ऐसा मिरर होता है जो बाहर की तरफ एनर्जीज को फेंकता है। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज इस वजह से होंगी साउथ के दरवाजे के वजह से, वो वापस बाहर जाएगी। ये था दूसरी चीज़। आप या तो हनुमान जी की वो लगा सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगानी है, आपको फोटो भी लगा सकते हैं, आप मूर्ति भी लगा सकते हैं, छोटी सी लगा लीजिए दरवाजे के ऊपर। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको पाकुआ मिरर, इन दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, पंच धातु का अगर आपको पिरामिड मिल जाए, वो आपको कहीं पर भी ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तीनों चीज़ें बहुत सिंपली आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी या कहीं पर भी मिल जाएगी, आराम से ऑनलाइन आप सर्च मार लीजिएगा, मिल जाएगा। ये आप अगर अपने साउथ फेसिंग जो डोर है उसके ऊपर लगा देंगे ना, तो भी आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इस वास्तु दोष का निवारण ये है कि आपको इस तरह ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी पंचमुखी हनुमान जी की फोटो, दूसरा मैंने आपको बताया था पंच धातु पिरामिड, और तीसरा मैंने आपको बताया पाकुआ मिरर। ये तीनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है किचन। कई बार आग्नेय कोण में नहीं होती, साउथ ईस्ट में, जो कि किचन होनी चाहिए ईस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ, ये 3 दिशाओं में होनी चाहिए। अगर सपोज इन 3 दिशाओं के अलावा आपकी किचन नॉर्थ में है, वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, या फिर नॉर्थ वेस्ट में, या किसी और भी दिशा में है, मतलब कोई भी और भी दिशा में है, मतलब ईस्ट पूर्व दिशा यानी कि साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण, या साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, इन 3 दिशा के अलावा आपका किचन किसी और दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर आपका किसी और दिशा में किचन है तो ये जो उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो करना है। आपको करना है अपने किचन का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा देखेंगे, मतलब सिर्फ पूरे घर का नहीं, अपनी किचन का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा देखेंगे। वहाँ पे आपको यज्ञ करते हुए ऋषि जो होते हैं, ऐसी कोई पिक्चर आपको गूगल पे मिल जाएगी, वो आप लगा लेंगे, मतलब डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे और वो लगा लेंगे वहाँ पर। या फिर आप सिंदूरी गणेश जी की फोटो अगर आप वहाँ पे लगा लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में,
यानी कि किचन के नॉर्थ ईस्ट में, कहीं और भी किचन आपका बना हुआ है किसी भी दिशा में, उन दिशाओं को छोड़कर, तो आप सिंदूरी गणेश जी या फिर यज्ञ करते हुए ऋषि की फोटो अगर नॉर्थ ईस्ट में, किचन के नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो आपका ये भी दोष खत्म हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, सीढ़ियों जो घर का दरवाज़ा होता है ठीक उसके सामने सीढ़ियाँ होती है, जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा वास्तु दोष है। और दूसरी चीज़ होती है 3 दरवाजे एक ही सीध में हो, यानी कि सामने एक दरवाज़ा उस तरफ है एंटर करने वाला और बैक डोर भी सामने ही है, थोड़ा सा दूर पे जाकर है। अगर ऐसा होता है ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अब इन वास्तु दोषों को कैसे खत्म किया जाए? या तो आप मोटा सा कर्टेन लगा दें, यानी कि पर्दा लगा दें इनको खत्म करने के लिए, या फिर आप विंड चाइम लगा सकते हैं। विंड चाइम अगर आप सेंटर में लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको वुडन का विंड चाइम यूज़ करना है, मेटल का विंड चाइम नहीं यूज़ करना है अगर आप सेंटर में लगाएंगे। अगर आप नॉर्थ की तरफ लगाएंगे तो मेटल का लगाएंगे, और अगर आप ईस्ट की तरफ लगाएंगे तो वुडन लगाएंगे, साउथ की तरफ लगाएंगे तो आप अर्दन लगाएंगे, वो भी आपको सब आराम से मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आराम से मिल जाएंगी। तो ये विंड चाइम लगाने से भी आपके घर का जो ये वास्तु दोष है, जिसकी वजह से ये जो वास्तु दोष होता है, तो वो भी आपका जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। चौथी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको समय समय पर ना अपने घर में सुंदर कांड करवाना चाहिए। कहते हैं ये सुंदर कांड करवाने समय समय पर करवा लीजिए, महीने में एक बार करवा लीजिए, 2 महीने में एक बार करवा लीजिए, 3 महीने में एक बार करवा लीजिए, बट करवा लीजिए। अगर समय समय पर आप सुंदरकांड का पाठ करवाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके घर का जितना भी वास्तु दोष है या ग्रह दोष है या कुछ भी ऐसे दोष हैं, वो घर के अंदर की नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ आप घर में बुलाते हैं, यानी कि घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म होती हैं। कई बार हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें पता नहीं होती, और अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें बहुत फ़ायदा देती हैं। आखिरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपने घर को ना आप कोशिश कीजिए प्लांट से सजाने की, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्लांट्स जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनसे सजाने की, अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा सजाने की कोशिश कीजिए। और जो चीज़ें आपके घर में आपके काम की नहीं हैं उनको जल्दी से अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि यही एक बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तु दोष पैदा करती हैं। कई बार हमारे घर में टूटे हुए बर्तन भी पड़े होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो कितना बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर सकती है हमारी लाइफ में। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, छोटी से छोटी चीज़ें आप अपने घर में जो ऐसी टूटी फूटी हैं, जो यूज़ की नहीं है, आपको लग रहा है आपके यूज़ की नहीं है, आप उन्हें जल्दी से अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि वही कहीं ना कहीं आपके घर के वास्तु दोष का कारण बनी हुई हैं। और लास्ट आखिरी चीज़ मैं बताऊंगी कि अपने घर में सुबह और शाम सुगंधित चीज़ कुछ लगाइए, या तो आप गूगल की धूप लगा सकते हैं या आप अगरबत्ती जला सकते हैं या कुछ ऐसा। अपने घर को हमेशा महकता हुआ रहे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो सुबह सुबह उठकर कुछ ऐसा धूप बत्ती वगैरह पूरे घर में आप जला सकते हैं, और शाम को इवनिंग में ज़रूर जलाएं। इससे आपके घर के वास्तु दोष भी खत्म होते हैं। और साथ ही कपूर वाला एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो ज़रूर कीजिए। सॉल्ट वाली एक रेमेडी शेयर की थी, वो भी ज़रूर कीजिए, तो आपके घर में वास्तु दोष होंगे ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।